खबर जनपद मिर्जापुर के आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 21 दिनों से अनशन पर बैठे शिक्षाविद सोनम वांगचुक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। ज्ञापन के मुताबिक प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और अनशन कर रही सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। पार्टी का आरोप है कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की गई और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ। पार्टी ने राष्ट्रपति से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने, छात्रों को न्याय दिलाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित प्रशासन और पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, युवा खून की गर्मी से, युवा खून की गर्मी से युवा खून की गर्मी से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, संविधान की रक्षा करो। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश आज जो जंतर मंतर पे लगातार 20 दिनों से 25 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है और जो केंद्र सरकार नीट के विद्यार्थियों को न्याय नहीं दे रही है और जो भारत का जो है शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जो निहायत ही भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है। 21 नीट के छात्र इसके परीक्षा लीक के कारण मर गए। उन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सोनम वांगचुक जी संसद में बैठे थे। ये निर्दयी सरकार पुलिस के बल पर उनको जो है चोरों की तरह उठा ले गई। आज दिल्ली में आंदोलन हो रहा है। उस दिल्ली के आंदोलन में लाखों छात्र आज सड़कों पे हैं। उन छात्रों पे आज सरकार ने लाठीचार्ज किया। अगर ये सरकार ये चाहती है कि आप लाठियों से हिंदुस्तान के नौजवानों को दबा लोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान का नौजवान छात्र लाठियों और पुलिस से नहीं डरता है। हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, हम फांसी पे चढ़ने से नहीं डरते हैं, क्योंकि हम गांधी की औलाद है, नाथूराम गोडसे की औलाद नहीं है। गांधी हमारे आदर्श है, नाथूराम हमारे आदर्श नहीं है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार को आज हम लोग चेताने आए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। लाठीचार्ज आज छात्रों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दमनकारी सरकार है, दमन पुलिस के कब्जों के बल पे यहाँ भी पुलिस जो है हम लोग को रोकने पहुंच गई। क्या बात है, शांतिपूर्वक ढंग से आप आंदोलन नहीं करने दोगे? हमें अपनी बात करने की आजादी नहीं है। ये अंग्रेजों का राज्य नहीं है, ये भारत का राज्य है, ये नौजवानों का राज्य है, यहाँ संविधान लागू है। अगर कोई दमन से लाठी से हम लोग को रुकेगा तो इसका जवाब पत्थर से देने का तो क्रांति नहीं होगी। और जिले के जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम लोगों ने निवेदन किया था। सारी पार्टी के लोगों से मैंने निवेदन किया था। यह चूंकि एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, यह जन आंदोलन है। इसे जन आंदोलन का रूप देना है। सोनम वांगचुक जी जो नीट की परीक्षा में धांधली और पेपर लीक होने के कारण अनशन पर आमरण अनशन बैठे थे और इस वाक्य के साथ बैठे थे, इस संकल्प के साथ बैठे कि जब तक शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। लेकिन सरकार 2 दिन पहले 20 तारीख को आज
संसद तक मार्च होना है जंतर मंतर से, आप लोगों ने देखा होगा। बहरहाल वो हो रहा है। हम मिर्जापुर के लोग भी उस सोनम वांगचुक जी का भरपूर समर्थन करते हैं और नीट ही नहीं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं लगभग 93 परीक्षाओं लीक हुई हैं, उनमें भ्रष्टाचार हुआ है। हम उन सभी के प्रति विरोध दिखाते हुए, दर्ज कराते हुए मिर्जापुर के लोग आज आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित। तो क्या आप जंतर मंतर पे आप भी जाएंगे आप लोग? अब तो नहीं, चूंकि पार्टी का निर्देश था कि जिलाध्यक्ष जिला मुख्यालयों पर अपने जिले के सारे लोगों को लेकर के पार्टी से ऊपर उठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, हमारे कुछ लोग वहाँ गए। मांगों को लेकर और मैं किसी दल का सदस्य इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ जेल गया और संघर्ष किया। इधर 12-14 वर्षों से देख रहा हूँ कि सरकार जो चल रही है ये लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विरोध को बर्दाश्त नहीं कर रही है, जबकि सरकार की रीति नीति का विरोध ही प्रजातंत्र की आत्मा है और लगातार प्रजातंत्र की आत्मा को गला घोटने का प्रयास जारी है। आज जब इतने बड़े पैमाने पर हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है, शिक्षा एकदम जमीन पर गिरती जा रही है, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, देश के हर क्षेत्र में कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार की तानाशाही इतनी अधिक बढ़ गई है कि जैसे सरकार गूंगी बह रही है और सबको अपने बुलडोजर के नीचे रौंद कर कोई राजशाही स्थापित करना चाहती है। इस माहौल में जब लड़कों के भविष्य के साथ इतना बड़ा घोटाला हुआ, हमारे जैसे लोग मजबूर हुए कि चाहे जो इसका विरोध करे हम उसके साथ आगे रहेंगे। हम जिंदा हैं इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और आगे भी जब तक जीवन रहा, जब लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ होगा, सरकार मनमानी पर उतारू होगी, विरोध का स्वर दबाया जाएगा, तो हम आते रहेंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं, इस सरकार का जो मुखिया है जिसने धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को अपने गिरोह में रख लिया है मंत्रिमंडल में, मोदी जी को भी अपने पद से पूरी सरकार के साथ इस्तीफा देकर देश की जिम्मेदारी से विदा हो जाना चाहिए। कोई सुने या ना सुने, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, ये नागरिक के नाते हमारा अधिकार है। क्या करेंगे आगे आप लोग? आगे लोकतांत्रिक तरीकों से जनता को जगाने और हर संभव उपाय से हम सड़क पर आकर इनका विरोध करेंगे।